अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 30 जनवरी 2020 है। उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से जो हमारा सिलसिला चल रहा है, जिसमें 3 सब्जेक्ट का इंतखाब किया गया। पहला उसूल फ़िक़्ह, दूसरा इल्मुल मंतिक़ और तीसरा उसूल हदीस। तो आज उन्हीं 3 सब्जेक्ट में से जो तीसरा है उसूल हदीस, उसका पहला लेक्चर है। हमारे यहाँ मुहद्दिसीन किराम के यहाँ ज़मानों से ये दस्तूर है कि वो मजलिस हदीस में जो हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया है वो पढ़ते हैं और उसकी सनद देते हैं। तो हम पहले हदीसुल मुसलसल पढ़ेंगे, जिसको मुत्तसिलन सनद के साथ आपको इजाज़त भी हदीस पढ़ने के बाद देंगे। ये मुहद्दिसीन किराम का तरीक़ा है, यानी उनकी सुन्नत है। तो आप भी जब भी पढ़ाएं हदीस का कोई भी लेक्चर, पहला जो लेक्चर हो उसमें हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया की सनद ज़रूर दें और उसको ज़रूर पढ़ाएं। तो मेरी जो सनद है वो शेख उसामा अल अज़हरी हाफिज़हुल्लाह व रआ के तारीख़ से आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तक मुत्तसिलन है, जो आपको लिखी हुई भी दे दी जाएगी, जो इस वक्त इस मजलिस में यहाँ पे मौजूद हैं बराह रास्त। जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे या तस्जील सुनेंगे या बाद में, तो उनके लिए ये इजाज़त ख़ासा नहीं है, इजाज़त आम्मा है कि वो भी इसको रिवायत कर सकते हैं। हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया ये है कि ये हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला। पढ़ें मेरे साथ। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला। इरहमू मन फिल अर्दि यरहमकुम मन फिस समाई। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इसको मेरी सनद के साथ मुत्तसिलन आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक तक रिवायत कर सकते हैं। इस हदीस में हिकमत क्या है, मुहद्दिसीन किराम इस हदीस का इंतखाब क्यों करते हैं कि इसमें आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ख़ास सिफ़त है रहमत, उसको बयान किया गया है, उसकी तरफ इशारा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जो भी हदीस पढ़ने वाले हैं या तालिबान इल्म हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने अंदर रहमत, नरमी पैदा करें, गुस्सा ना करें, अखलाक में अच्छे हों। जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। अगर आप सख्त दिल होते, हर एक की बात सुन के गुस्सा हो जाते या बात को बार बार समझाने के लिए दोहराते ना, तो ये लोग आपसे मुंतशिर हो जाते, दूर हो जाते। इसलिए मुहद्दिसीन किराम ये हदीस पढ़ते हैं कि आप अपने अंदर रहमत वाली जो सिफ़त है उसका आपके अंदर ज़हूर होना चाहिए, लोगों के साथ मुआमलात में, अखलाक में, और अपने तलामज़ा को पढ़ाते हुए या शेख की बारगाह में हाज़िर होते हुए इस हदीस पे अमल होना चाहिए। इस हदीस का एक वाक़या है कि इसमें एक रावी हैं अब्दुर्रहमान इब्न बिश्र इब्न हकम अन-नैसाबुरी। इस वाक़या को इमाम हाकिम अन-नैसाबुरी ने अपनी तारीख़ में रिवायत किया है। यानी ये देखें कि मुहद्दिसीन किराम के यहाँ सदियों से कैसा एक इश्तियाक था हदीस को हासिल करने का, उसूल इल्म हदीस को हासिल करने का, कि अब्दुर्रहमान के तरीक़ से रिवायत कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुझे ले गए मजलिस हदीस में, मैं बिल्कुल छोटा सा था, और मजलिस हदीस किन की थी? सुफ़ियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह। तो जब उन्होंने सिमाए हदीस शुरू करवाया तो मेरे वालिद ने मुझे कंधों पे उठाया, कंधों पे, और उठा के आवाज़ दी कि जो अहले हदीस हैं, यानी यहाँ पे जो मजलिस हदीस में मौजूद हैं, ये गवाह हो जाएं, ये गवाह हो जाएं कि मैंने भी हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना से समा किया, मेरे वालिद ने भी सुफ़ियान इब्न उयैना से समा किया, आज ये जो मेरा बेटा मेरे कंधों के ऊपर है ये भी सुफ़ियान इब्न उयैना से समा कर रहा है। अकबर।
तो आज पहला लेक्चर है उसूल हदीस का। तो इसमें हम मबादी आशरा पढ़ेंगे, जिसको हमने तकरीबन उसूल फ़िक़्ह के पहले लेक्चर में इसकी वजाहत की थी कि मुक़द्दिमतुल इल्म और मुक़द्दिमतुल किताब में क्या फ़र्क होता है। कि मुक़द्दिमतुल इल्म वो होता है कि कोई भी फ़न या कोई भी इल्म जो है उसकी जो मार्फत है, उसकी पहचान उस मुक़द्दिमतुल इल्म पे होती है, जिसको असर हाज़िर में मबादी आशरा कहा जाता है। मुक़द्दिमतुल किताब का मतलब ये होता है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं या लिखेंगे, तो जो मुसन्निफ़ होता है या मुअल्लिफ़, वो किताब के मुक़द्दिमे में बयान करता है कि इसका मनहज क्या है, मौजू क्या है, गर्ज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, अबवाब क्या हैं, फ़ुसूल क्या हैं, इब्तिकारन है, इक्तिबासन है, या किसी का इख्तिसार है, या तवालत है, या शरह है, या हाशिया है, या तालीक है, या तहक़ीक़ है, सब कुछ उसमें बयान होता है मुक़द्दिमतुल किताब में। जिसको हमने कहा कि अल्लामा मक़रेज़ी जो हैं, जिन्होंने अल-इतिबार जो है उनकी किताब अल-मवाइज़ बिल-ख़ुतती वल आसार में बयान किया है मुक़द्दिमतुल किताब के अनासिर को, और मुक़द्दिमतुल इल्म को शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह ने अल-मुतव्वल में भी बयान किया और शरह मक़ासिद में भी बयान किया। बाकी इसके ऊपर मुफस्सल वजाहत उसूल फ़िक़्ह के लेक्चर में हो चुकी है। जो मज़ीद जानना चाहे तो उसूल फ़िक़्ह का पहला लेक्चर सुन सकता है। बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, आपने शुरू में कही इजाज़त आम्मा और इजाज़त खासा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इजाज़त आम्मा ये होती है कि आप उसको देते नहीं हैं लिख कर, जी सही। इजाज़त खासा ये होती है कि आप भी किसी को इजाज़त दे सकते हैं लिख कर, हाँ, पूरी सनद के साथ। तो मुक़द्दिमतुल इल्म का जिसमें मबादी आशरा हैं, शेर क्या है? हाँ जी, किसी को भी नहीं याद? क्या शेर है? इन्ना मबादिया कुल्लि फन्निन आशरा अल हद्दु वल मौदूउ सुम्मा अस-समरा व निस्बतुन व फदलुहु वल वादिउ वल इस्मुल इस्तिमदादु हुक्मु शारिउ व मसाइलुन वल बअदु बिल बअद इक्तफा व मन दरल जमीअ हाज़ा शरफा। तो मबादी आशरा में पहला क्या है? मुस्तलहुल, ये जो हम पढ़ रहे हैं मुस्तलहुल हदीस या उलूमुल हदीस। मबादी आशरा में पहला क्या है? तारीफ। इसकी तारीफ क्या है? तारीफ में सबसे पहले हमने क्या कहा था कि तारीफ की दो किस्में होती हैं, तारीफ लक़बी और तारीफ इदाफ़ी। तारीफ लक़बी को और क्या कहते हैं? तारीफ फ़न्नी, तारीफ आलमी, तारीफ इल्मी। तारीफ इदाफ़ी में क्या होता है कि मुदाफ़ की अलग तारीफ और मुदाफ़ इलैह की अलग तारीफ। अगर मुस्तलह है यह है मुदाफ़, और अल हदीस क्या है? मुदाफ़ इलैह। दूसरी टर्म लें तो मुदाफ़ क्या है? उलूम, अल हदीस मुदाफ़ इलैह। तो पहले मुस्तलह की तारीफ़ क्या होती है? मुस्तलह किससे है? सुलह से। सुलह से जब है तो सुलह क्या है? सौद है, फ़ा कलिमा। तो जब बाब इफ्तियाल पे आएगा तो फ़ा कलिमा किस में चेंज हो जाएगा? यानी फ़ा कलिमा में सौद आएगा, तो जो बाब इफ्तियाल की ता है किस में चेंज हो जाती है? तौ में। तो उससे क्या हो गया? इस्तिलाह। यानी उससे क्या बना? इस्तिलाह। असल में क्या था? इस्तिलाह। असल में ये था ता के साथ। और कायदा क्या है कि जब बाब इफ्तियाल के वज़न पे ऐसा कलीमा आए कि फ़ा अगर सौद है, अभी सिर्फ इतना याद रखें, बाकी मुफस्सल वजाहत लुगत में आती है। सौद है तो क्या आएगा? उसके बाद जो ता है, ये जो ता है किस में बदल जाएगी? तौ में। तो उससे क्या हो गया? इस्तिलाह। तो क्या बनेगा? इस्तिलाह यस्तलिहु फहुवा
मुस्तलिहुन, जी वस्तुलिह युस्तलहु फज़ाका मुस्तलहुन। जी तो मुस्तलहुन क्या है? इस्म मफ़ऊल मफ़ऊल, जी इस्म मफ़ऊल मफ़ऊल है। इसका माना क्या है? इत्तिफ़ाक़ु ताइफ़तिन मिनल फ़न्नि अला अल मअनल ख़ास। क्या मतलब? कि अहले फ़न का कोई तबका उसका इत्तिफ़ाक़ हो जाए किस पे? किसी ख़ास माना पे, उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तलह। जी जब आप पढ़ेंगे उसूल फ़िक़्ह, तो उसूल फ़िक़्ह के अंदर किन का इत्तिफ़ाक़ होगा? उसूलियीन का। तीन का मसलन अगर अम्र है तो अम्र के ख़ास माने पे उसूलियीन का इत्तिफ़ाक़ हो जाएगा, तो उसको मुस्तलह कहते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे इल्मुल कलाम, तो इल्मुल कलाम के अंदर जब आप कहते हैं कि अहले फ़न के यहाँ ये माना है, मतलब क्या है कि अहले फ़न का, जो अहले फ़न है इल्म कलाम के या मुतकल्लिमीन जो हैं, उनका इत्तिफ़ाक़ हो गया इस माना पे, तो क्या कहते हैं? इत्तिफ़ाक़ु ताइफ़तिन मिनल फ़न्नि अलल मअनल ख़ास। तो असल कलिमा क्या हो गया था? इस्तिलाह का हमने क्या कहा था? सुलह। सुलह से तो सुलह का माना क्या होता है? इत्तिफ़ाक़। इत्तिफ़ाक़ सही। इत्तिफ़ाक़ क्या मतलब? कि दो चीज़ें मुख्तलिफ हों, उसके बाद किसी एक पे इत्तिफ़ाक़ हो जाए। तो मुस्तलह को मुस्तलह इसलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात उस लफ्ज़ के एक से ज़ायद मानी होते हैं। अहले फ़न का उस इख्तिलाफ़ी या मुख्तलफ़ी मानी में से किसी एक पे इत्तिफ़ाक़ हो जाता है। जैसे अभी आप हदीस की अक़साम में पढ़ेंगे, अगर हदीस की अक़साम में आप पढ़ें शाज़, तो शाज़ के कई मानी हैं लुग़त में, सही के कई मानी हैं, हसन को कई मानी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मुस्तलहुल हदीस में पढ़ेंगे तो जो अहले हदीस हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनका एक ख़ास माना पे इत्तिफ़ाक़ हो गया कि सही के लिए ये है, हदीस हसन के लिए ये माना है, और हदीस दाइफ़ के लिए ये माना है, और हदीस मौदू के लिए ये माना है। क्लियर? जी इसके बाद क्या है? अल हदीस। हदीस अल हदीस किसकी ज़िद है? कदीम। हदीस किसको कहते हैं? जदीद को। हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो कलिमात निकले गैर कुरान के, उसको हदीस क्यों कहते हैं? कुरान और हदीस में फ़र्क करने के लिए कि कुरान क्या है? कलामुल्लाह है, कदीम है, और हुजूर का कलाम क्या है? हादिस है, यानी हदीस है, जदीद है, इसलिए बोलते हैं उसको। तो हदीस से हम गुफ्तगू तो मुराद लेते हैं ना, कि हदीस गुफ्तगू करना होता है। वही गुफ्तगू यानी। जी तो हदीस कहते किसे हैं? असलन हदीस का माना क्या है? हदीस यानी जदीद, जदीद किसके मुकाबले में आता है? ये उस कदीम के मुकाबले में। तो हुजूर के यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को हम हदीस क्यों कहते हैं? कुरान और हदीस में फ़र्क करने के लिए। कदीम जो है अल्लाह ताला की ज़ात है, ऐसे इसमें कुरान पाक। हाँ जी। अब हदीस की तारीफ क्या होगी? हम किसका फ़न पढ़ रहे हैं? किसका फ़न है? अहले फ़न कौन है? मुहद्दिसीन। तो हम तारीफ किसके यहाँ करेंगे? ना कि उसूलियीन के यहाँ। उसूलियीन के यहाँ हदीस की तारीफ और है, मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस की तारीफ और है। लेकिन उसूलियीन के यहाँ जब हम हदीस की तारीफ करेंगे तो उसूल फ़िक़्ह के लेक्चर में करेंगे, जब मसादिर सुन्ना आएगा, यानी मसादिर में से अस्सुन्ना की बहस आएगी। यहाँ पे क्योंकि हमने क्या कहा? इत्तिफ़ाक़ु ताइफ़तिन मिनल मिन अहलिल फ़न। क्लियर? तो मिन अहलिल फ़न यहाँ पे कौन है? मुहद्दिसीन। तो मुहद्दिसीन क्या तारीफ करते हैं? मा उदीफ़ा। तो हम इन्हें उसूलियीन फिल हदीस भी तो कह सकते हैं ना। उसूलियीन एक होती है मुस्तला माहूद। आप जब मुतलकन कलाम करते हैं तो मुस्तला माहूद मुराद ली जाती है। वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये मुराद लिया है, मैंने ये मुराद लिया है, क्योंकि वहाँ पे फिर शक पैदा हो जाएगा भी आप क्या मुराद ले रहे हैं। उसूलियीन जो मुस्तला माहूद है वो किन के लिए है? असहाब उसूल फ़िक़्ह या असहाब इल्मुल कलाम के लिए। लेकिन असहाब इल्मुल कलाम को अगर बोलते हैं तो मुतकल्लिमीन, अगर मुतलकन उसूलियीन बोलें तो उसूल फ़िक़्ह।
मा उदीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़ियतिन औ खुलुक़ियतिन। क्लियर? यानी हदीस किसे कहते हैं कि वो कलाम जिसको इजाफत मतलब मंसूब किया जाए किसकी तरफ? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कौन सा कलाम? मिन यहाँ पे क्या है? मिन बयानिया है, यानी कौन सा कलाम मंसूब करेंगे? यानी कौल को मंसूब करना, किसी को, किसी फेल को हुजूर की तरफ मंसूब करना। तकरीर का मतलब क्या है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका के सामने कोई फेल मुबारक हुआ, किसी साहबी ने कोई फेल किया, अगर आप खामोश रहे तो मुआफ़क़त हो गई। तकरीर मतलब इकरार करना, क्योंकि नबी अगर कोई खिलाफ शरा काम हो तो उस पर खामोश, लिहाजा नबी का किसी फेल को देखकर खामोश रहना भी शरीयत बन जाती है। तकरीर औ सिफ़ा या सिफ़त, सिफ़त या क्या होगी? खल्किया यानी तख्लीकी तौर पे, या खुलुकिया, खल्किया या खुलुकिया। अब उलूम की तारीफ क्या है? उलूम, उलूम किसकी जमा है? इल्म की। और इल्म का माना क्या है? जानना। सही। और यहां पे उलूम का माना क्या है? अल कवाइद अल कुल्लिया, अल कवाइद अल कुल्लिया, अल कवाइद अल कुल्लिया अल्लती तन तबिक़ु अलल जुज़इयात, यानी वो कवाइद कुल्लिया हैं जिसको मुंतबिक किस पे किया जाता है, यानी तत्बीक किस पे की जाती है? जुज़इयात पे। यानी कोई जुज़ लाते हैं, कोई मसले का एक हिस्सा, उसको हम कहते हैं कि ये जो मसला है इसके तहत है। मसलन नमाज फ़र्ज है, कुल क्या है नमाज के इस मसले का? अल अम्रु लिल वुजूब, नमाज फ़र्ज है या वाजिब है। इंदल हनफिया फ़र्ज बोलते हैं और जुमहूर क्या बोलते हैं? वाजिब बोलते हैं। तो कुल किसके तहत ये उसूल निकला है? कुल क्या है? अल अम्रु लिल वुजूब। अब इसके कई अज्जा हैं, उसके ऊपर हम इसकी तत्बीक करेंगे, अल अम्रु लिल वुजूब की। तो ये मुदाफ की तारीफ होगी, मुदाफ इलैह की तारीफ होगी। इसको हम कहते हैं तारीफ इदाफी। तारीफ इदाफी का मतलब क्या है? यानी मुदाफ की तारीफ अलग और मुदाफ इलैह की तारीफ अलग। क्या तारीफ तौसीफी नहीं हो सकती? तारीफ तौसीफी भी हो सकती है, लेकिन कुतुब में सिर्फ क्या बयान की जाती है? तारीफ इदाफी। ये क्यों बयान की जाती है? इसलिए कि ये अगलब है, ज्यादा यही बयान होती है, यानी ज्यादा उलूम के साथ मुदाफ मुदाफ इलैह ही होता है। लेकिन तारीफ तौसीफी भी बाज़ औक़ात होती है। तारीफ तौसीफी का मतलब क्या? मौसूफ की अलग तारीफ और सिफा की अलग। क्यों? मौसूफ और सिफा को मिला के जानने का मतलब क्या है? तस्दीक। तस्दीक से पहले किसकी जरूरत है? तसव्वुर की। और तसव्वुर क्या है? मुफरदात को जानना। मौसूफ एक मुफरद है और सिफा दूसरा मुफरद है। तो जब तक आप मुफरदात को नहीं जानेंगे तो तस्दीक पे कैसे आएंगे? क्लियर? इसलिए तारीफ तौसीफी भी होती है, लेकिन कुतुब में इसका जिक्र नहीं किया जाता। क्यों? कि फ़नून जो है ज्यादातर क्या होते हैं? मुदाफ मुदाफ इलैह उनका नाम होता है। ये जो तरीक़े इदाफ़ी आपने फरमाया, ये भी इसी तरह, यानी मासूफ की अलग और सिफत की अलग नहीं? तारीफ इदाफ़ी में मुदाफ मुदाफ इलैह होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ये मुस्तलहुल हदीस,
ये मबादी आशरा में क्या था? पहला हदीस के मुतशाबे कुछ अल्फाज हैं, मसलन अल असर, सही, अल खबर, इनका माना क्या है? बाज ने क्या कहा, ये जो अल असर है और ये जो खबर है दोनों हदीस के माना में भी इस्तेमाल होती हैं। आ जाए, बाज ने क्या कहा कि असर खास है, खबर आम है। खास और आम किसके एतबार से हम कह रहे हैं? हदीस के एतबार से। किस लफ्ज़ के एतबार से? हदीस लफ्ज़ के एतबार से। अगर असर को हदीस के एतबार से देखें तो असर क्या है? खास, यानी असर उस पे बोला जाता है मा उदीफा इला गैरिन नबी, मा उदीफा इला गैरिन नबी। और खबर किस पे बोला जाता है? ये आम है, यानी मा उदीफा इलन नबी और मा उदीफा इला गैरिन नबी। मा कबल जो कलाम बसना हम पढ़ते हैं, अखबार, सही, अखबार, तारीख की अखबार, किसस, ये सारे क्या हैं? वो कहते हैं आम है, लेकिन असर क्या है? खास है। क्यों? खबर के अंदर हदीस भी आ गई लेकिन असर के अंदर हदीस नहीं। ये किस कौल पे है? जो फर्क करते हैं। हमने क्या कहा? दो कौल हैं। पहला कौल क्या है कि असर और खबर की वही तारीफ है जो हदीस की तारीफ है, पहला कौल। दूसरा कौल कहते हैं नहीं, असर और खबर में फर्क है। तो जो फर्क करते हैं उस पे हम कह रहे हैं कि असर हदीस के इतिबार से क्या हुआ? खास। खबर हदीस के इतिबार से क्या हुई? अब अभी क्योंकि मंतक हम उस बहस पे नहीं पहुंचे, उमूम खुसूस मुतलक, तो खबर और हदीस में ताल्लुक क्या हुआ? कि हर हदीस खबर है लेकिन हर खबर क्या ये है कि बाज हदीस खबर नहीं? नहीं ना। तो ताल्लुक क्या हुआ? उमूम खुसूस मुतलक। उमूम खुसूस मुतलक का मतलब क्या होता है कि दोनों, यानी जिनके दरमियान आप अलाका बना रहे हैं, दोनों एक वस्फ में शरीक हों, दोनों एक वस्फ में शरीक हों और एक वस्फ में, मसलन दो वस्फ है, एक ये है, सही, एक वस्फ, वस्फ मतलब खूबी, दूसरा क्या है? ये है। दोनों ये जो हैं उमूम खुसूस मुतलक में इसमें शरीक होंगे, इसमें, लेकिन इसमें जो मुनफरिद होगा वो आम कहलाएगा। मसलन ये वस्फ क्या है? गैरिन नबी, अन्नबी, सही। ये क्या है? गैरिन नबी, यानी नबी के अलावा। ये दोनों किस वस्फ में शरीक हैं? नबी वाले में। क्योंकि खबर किसको बोला जाता है? मा उदीफा इलन नबी और इला गैरिन नबी। और हदीस किसे कहते हैं? मा उदीफा। दोनों शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे? लिहाजा उमूम खुसूस मुतलक में क्या होता है कि दोनों जिनके दरमियान आप अलाका बना रहे हैं वो दोनों एक वस्फ में शरीक होते हैं, लेकिन दूसरे वस्फ में एक शरीक होगा, दूसरा नहीं। अब ये क्या है? गैरिन नबी। गैरिन नबी में हदीस की तारीफ में गैरिन नबी आता है? नहीं आता। खबर की तारीफ में आता है, तो लिहाजा खबर इसमें मुनफरिद है। जो मुनफरिद है वो क्या कहलाएगा? आम। और जो मुनफरिद नहीं है वो क्या कहलाएगा? अखस। अब कुल का लफ्ज किसके तहत आएगा? किसके साथ आएगा? अखस के साथ। मंतकी तौर पे भी ऐसे होगा। मसलन हमने क्या कहा? कुल्लु हदीस खबर। क्यों आएगा कुल हदीस के साथ? क्योंकि हदीस खबर का जुज है। हदीस
खबर का जुज है, तो लिहाजा जो जुज है वो सारे का सारा कुल के तहत होगा। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, कुल्लु हदीस खबर, वलैसल अक्स, वलैसल ए अक्स माना यानी लैसा कुल्लु खबरिन बिहदीस। क्यों नहीं कहा हमने, क्योंकि इसके अफराद ज्यादा हैं और इसके कम है। अफराद ज्यादा का मतलब क्या है कि इसमें नबी भी आता है, और ये जो नबी और गैर नबी दो सिफतें हैं इसको मंतक में अफराद भी बोलते हैं। यहां क्लियर। असर और हदीस में क्या फर्क है? हर असर हदीस है, असर और हदीस हर हदीस असर है नहीं, बल्कि असर तो है ही। तो क्या अलाका हुआ? हर असर हदीस नहीं। असर हदीस तो नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि बाज असर हदीस हैं? नहीं, हम उन पे कर रहे हैं जो फर्क नहीं करते, जो फर्क करते हैं। हमने असर की क्या तारीफ की, मा उदीफा इला, गैर नबी। हदीस की क्या तारीफ की, मा उदीफा इला नबी तबायुन। इसकी तारीफ में गैर नबी आ रहा है, नबी नहीं आ रहा। हदीस की तारीफ में नबी आ रहा है, गैर नबी नहीं आ रहा, तो तबायुन हुआ। बास कहते हैं कि तखालुफ है, या मंतक में पढ़ेंगे तबायुन और तखालुफ में क्या फर्क है। तबायुन मकसम है, मकसम है। मकसम का मतलब क्या है? जिसके नीचे अक़साम, जो कुल हो, मफहूम कुल्ली, जिसके नीचे अक़साम हो। तो तखालुफ किसके तहत आता है? तबायुन के तहत। क्लियर। तो मतलब क्या है, आप इतना सिर्फ याद रखें अभी इब्तिदाई तौर पे कि असर और हदीस में अलाका क्या है, तबायुन का। उसमें अमूम खुसूस मुतलक है, इसमें समझ नहीं आई? तबायुन का। ठीक, ये देखें, हमने असर की क्या तारीफ की, मा उदीफा इला गैर नबी, मा उदीफा इला गैर नबी, इला गैरिन नबी। और हदीस की क्या तारीफ की, मा उदीफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा उदीफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहबिही। अब ये देखें, इसमें क्या आ रहा है, गैर इसमें क्या आ रहा है, नबी। क्या दोनों किसी एक वस्फ में शरीक हैं? वस्फ एक ही है ना, गैर नबी और ये नबी, दोनों किसी एक वस्फ में शरीक हैं? नहीं, नहीं है। शाह साहब, ये गैर नबी है, ये नबी है। बिल्कुल एक वस्फ में शरीक नहीं। वस्फ से मतलब ये है कि उसके अंदर कोई जुज, उसका कोई फर्द, जो तारीफ में आप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब नहीं है तो ये क्या हुआ, तबायुन। तबायुन हो गया, अलाका तबायुन। सही। यहां तक क्लियर। तो लिहाजा एक और कायदा याद रखें, जब असर बोलेंगे, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पे असर बोलें, किन के कलाम पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक पे असर लफ्ज बोलेंगे तो मुक़य्यद करेंगे, अल असरु अन नबी, मुतलकन नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर हदीस किसके कलाम पे बोलें, गैर नबी के, मतलब सहाबा किराम, ताबिईन, इनके अगर कलाम पे हदीस बोलेंगे तो मुतलक नहीं बोलेंगे, मुक़य्यद करेंगे। मतलब हदीसुन मौकूफ, हदीसुन मक्तू, मौकूफ सहाबी का कलाम, मक्तू ताबी का कलाम। यहां तक क्लियर। अल्लाहुम्मा सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना कोई डाउट हो इसमें? यानी हमने क्या कहा कि ये जो आप देखें, असर, हदीस, खबर, सब में आम क्या है, खबर। अखस क्या है, असर। किसके इतबार से, तबायुन हो गया, या खस नहीं हम कहेंगे, तबायुन है। ये क्या है, तबायुन। असर अगर सहाबी के कलाम पे बोलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पे, वसल्लम के कलाम पे क्या होगा, मुक़य्यद। अगर असर
हदीस पे बोलेंगे तो मुक़य्यद होगा, यानी रसूल सल्लल्लाहु के कलाम पे बोलेंगे। और हदीस अगर सहाबी के कलाम पे बोलेंगे बोलें तो क्या होगा? तो मुक़य्यद होगा तो मुक़य्यद। मुक़य्यद किससे? यानी हम कहेंगे हदीस मौकूफ़ है। जी। अगर कोई मुतलकन कहे कि ये हुजूर नबी ये हदीस है तो डायरेक्ट ज़हन में क्या बात जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। जी। अगर वो बाद में कहे कि नहीं हुजूर सल्लम की नहीं, मौकूफ़ थी, सहाबी की हदीस थी। मसलन आपको किसी शख्स ने आके कहा, जैसे मुझे एक शख्स ने कहा था कि अहले किताब से निकाह की मुमानत है, हदीस है, सही बुखारी में है। मैंने कहा सही बुखारी से पूरी हदीस दिखा दो मुझे। या वो वापस आए तो कहते हैं अली भाई ये तो हदीस नहीं है, ये तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रवायत है। तो मैंने कहा मैंने इसलिए आपसे कहा था कि पूरी सही बुखारी में ऐसी हदीस नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए था हदीस मौकूफ़ है। मेरा और आपका झगड़ा था कि हदीस नहीं है, यानी हुजूर का कलाम नहीं है। उसके बाद आपने मुतलकन हदीस बोला। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। जी फरमाएं। अब खुलासा समझें। हमने कहा मुस्तलहुल हदीस, उलूमुल हदीस। मुस्तलहुल हदीस की पहले तारीफ हमने क्या की? कमर भाई हंस लें पहले। अच्छा, मुदाफ हंसी रोकनी नहीं चाहिए, बंदा इजी रहता है। मुदाफ और मुदाफ इलैह। अब देखें हमने तारीफ लक़बी क्या की? नहीं की अभी। हदीस की मुदाफ इलैह की तारीफ की और मुदाफ की। मुस्तलह की तारीफ क्या की? कि इत्तिफाक़ु ताइफ़तिन मिनल फ़न्नि अलल मानल ख़ास। हदीस की क्या तारीफ की? मा उदीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़िय्यतिन औ ख़ुलुक़िय्यतिन। किसके यहाँ तारीफ है ये? अल्लाह मफ्ताल। उसूलियीन क्या ये तारीफ नहीं है। उसके बाद हमने क्या कहा? हदीस, असर और खबर में क्या फ़र्क है? खबर आम है, यानी मा उदीफ़ा इलन नबी औ इला गैरिन नबी। असर क्या है? तबायुन है, यानी मा उदीफ़ा इला गैरिन नबी या इला सहाबी औ इला ताबई। क्लियर? और हदीस क्या है? मा उदीफ़ा इलन नबी। ये किन के यहाँ फ़र्क, जो फ़र्क करते हैं। और एक कौल क्या है कि तीनों हम माना है। मुबादी आशरा में दूसरा क्या है? मौजू। अभी तो हमने मुबादी आशरा में अभी तो तारीफ इदाफी पढ़ी है। अब क्या? तारीफ लक़बी। अभी मौजू नहीं पढ़ने लगे थे? तारीफ लक़बी का और नाम क्या है? इल्मी। और क्या नाम है? आलमी। और क्या है? फन्नी। लक़बी मतलब वो किसी फन का लक़ब है। इल्मी मतलब कि इल्म, पूरे इल्म की तारीफ है। आलमी मतलब किसी इल्म के नाम के एतबार से तारीफ। फन्नी मतलब फन के एतबार से तारीफ। तो सबका माना क्या हुआ? चारों का एक ही माना है। वो क्या है? दोनों अज्जा की मिला के तारीफ करना। उलूमुल हदीस की तारीफ क्या है? तो लिहाजा उलूमुल हदीस और मुस्तलहुल हदीस दोनों एक ही माना है। दोनों एक ही माना है। उलूमुल हदीस की हम क्या तारीफ करेंगे? उलूम से हमने क्या मुराद ली थी? क़वाइद। वल इल्मु बिल क़वाइद अल्लती युअरफ़ु बिहा हालुर रावी वल मरवी वल मरवी। उलूम हदीस उस इल्म को कहते हैं जिसमें उन कवायद को जाना जाता है जिन कवायद के ज़रिए हम रावी की और मरवी की हालत को जान सकते हैं। किस एतबार से? मिन हैसु
अल कबूली, अल कबूल नहीं कहना, यानी काफ के ऊपर जम्मा नहीं पढ़ना। मिन हैसुल कबूली वर्रत, यानी इस एतबार से रावी और मरवी को जानना कि कब वो रिवायत कबूल है या वो रावी सिका है, कब वो रिवायत दाइफ है या मौजू है या दाइफुन जिद्दन है, और कब वो रावी क्या है, दाइफ है या कज़्ज़ाब है या मजहूल है या मतरूक है। ये सारा हो गया। एक और मफहूम क्लियर कर लें, हदीस की अक़साम कितनी हैं? हमने जो तारीफ पढ़ी थी मुदाफ़ इलैह की, हदीस था उसमें, हदीस की अक़साम कितनी है? आप मारूफ पढ़ेंगे, मारूफ कुतुब में इमाम सयूती तक क्या है, और बाद में जिन्होंने इमाम सयूती की मुताबत की, अर्रिवाया, अद्दिराया। रिवाया में क्या है? जो हदीस नकल करते हैं सनद के साथ मतन, और दिराया में क्या है? रिवाया में भी हमने पढ़ा ना, मा उदीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, यानी आप रिवायत कर रहे हैं तो ये रिवायत है। दिराया क्या है? रावी और मरवी, यानी रिवायत की और रावी की हालत को जानना। बाज़ क्या कहते हैं कि हदीस को, रिवाया क्या है? हदीस को असनाद के साथ बयान करने को इल्म हदीस रिवाया कहते हैं। रिवाया को दूसरा लफ्ज़ क्या देते हैं खुलासा अगर करना हो? अन-नक़ल, अन-नक़ल। और इसको क्या माना देंगे? अन-नक़द। हाँ जी, रावी जिससे सनद के साथ जो रिवायत करें हदीस से, किसको? अन-नक़ल। हाँ, अन-नक़ल यानी सनद के साथ हदीस को रिवायत करने का इल्म। अब ये समझें, सबसे पहले हदीस को, क्योंकि हदीस में एक किस्म तो रह गई, फ़िक़्हुल हदीस कहाँ पे गया? हाँ, फ़िक़्हुल हदीस जो मुहद्दिसीन अबवाब बांधते हैं, फ़िक़्हुल हदीस, ये किस्म क्यों नहीं बयान हुई? यहां से समझें। सबसे पहले ये तकसीम किसने की? इब्ने अकफानी ने। किस किताब में? अल अकफानी। किस किताब में? इरशादुल क़ासिद, इरशादुल क़ासिद इला असनल मतालिब। ये किताब का माने क्या है? इस किताब में मुसन्निफ ने तकरीबन 40 उलूम की तारीफ बयान की है। 40 उलूम की तारीफ, यानी उसका तसव्वुर वाज़े किया कि इस इल्म में होता क्या है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हदीस की कितनी किस्में हैं? अर्रिवाया वद्दिराया। हालांकि ये जो है किताब लिखने वाले खुद अहले फन में से नहीं है। इन्हीं से आगे फिर उर्फ़ आम में क्या चल पड़ा कि हदीस की दो किस्में हैं, रिवाया और दिराया। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि एक और किस्म है हदीस की, वो क्या है? फ़िक़्हुल हदीस। कि हदीस का मफहूम क्या है, मसला क्या निकल रहा है हदीस से। और ये फ़िक़्हुल हदीस पहले मज़कूर है कुतुब में। दूसरे नंबर पे जो कुतुब बयान की जाती है मुस्तलाहुल हदीस में, वो क्या है? मारिफतु उलूमिल हदीस। किन की है? इमाम हाकिम अन-नैसाबुरी, इमाम हाकिम साहिबुल मुस्तदरक अला सहीहैन, मुतवफ़ा सना 405 हिजरी। उन्होंने कहा है अपनी किताब किसमें? मारिफतु उलूमिल हदीस। इमाम हाकिम वो पहले हैं मेरी मबलग इल्मी में जिन्होंने सबसे पहले उलूमुल हदीस की मुस्तला को यूज किया, इस्तेमाल किया। हाँ, इमाम हाकिम ने, हाँ, सबसे पहले मुस्तला को यूज किया। ये निसाबुरी कहाँ पे है मुझसे? निसाबुर एक इलाके का नाम है। अब आप जोग्राफिया से हल करके लाइएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? उन्होंने मारूफत मालूमिल हदीस में क्या लिखा है?
असल में इमाम हाकिम के दौर में ऐसी मुस्तलहात, ऐसे अक़वाल मारूफ हो गए थे, वो कहते हैं कि मुहद्दिसीन को इल्म नहीं है, मुहद्दिसीन को इल्म फ़िक़्ह नहीं है। तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है मारिफत उलूमिल हदीस में, अगर आप इसको चेक कर लेंगे, वो कहते हैं कि फ़िक़्हुल हदीस, फ़िक़्हुल हदीस ही इस इल्म का, यानी किस इल्म का, इल्म हदीस का समरा है, असल फ़ायदा है। वो कहते हैं कि लोगों जान लो, यानी अहले फ़न वालों को कहते हैं कि जान लो कि फ़िक़्हुल हदीस असल में मुहद्दिसीन का ही समरा है, यानी उनको जानना चाहिए ताकि जो लोग कहते हैं कि मुहद्दिसीन को इल्म नहीं है उनका रद्द हो जाए। तो मुहद्दिसीन के यहाँ भी ये मुस्तामल था। इसी तरह उसूल हदीस पे जो पहले किताब मारूफ है वो क्या है, अल मुहद्दिसुल फासिल बैन अर्रावी वल वाई, किनकी, लिल कादी अबू मोहम्मद अर्रामा हुरमुजी अल मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी। इन्होंने भी तकरीबन इमाम इब्नुल मदीनी से रिवायत किया है फ़िक़्हुल हदीस के बारे में। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये किसने ली तकसीम, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। हम ये तकसीम हदीस की दो किस्में, रिवाया और दिराया, किससे ली, सबसे पहले अल्लामा इब्न अक़फ़ानी ने किस किताब में की, इरशादुल क़ासिद इला। क्यों लगता है कि इनके यहाँ भी मारूफ था कि मुहद्दिसीन को फ़िक़्ह कम होती है, इल्म कम होता है फ़िक़्ह का। हालांकि ऐसा नहीं था, जैसा कि बाज़ फ़ुक़हा ने भी कहा है कि मुहद्दिसीन से फ़िक़्ह मत लें। क्यों, मुतशद्दिद थे फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का आपस में। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर इसको फ़िक़्ह में डिस्कस करेंगे, उसूल फ़िक़्ह में। तो लिहाजा इन्होंने भी जो मारूफ था उस पर एतमाद किया। इसलिए इमाम हाकिम ने जब आप मारिफ़ा उलूमुल हदीस खोलेंगे उसके अंदर उन्होंने ताकीद की है कि इसको जाने कि फ़िक़्हुल हदीस भी एक इल्म है जो इल्म हदीस के तहत आता है, यानी एक किस्म है। इसके बाद सारे फिर इसी पे चले। इमाम सियूती ने भी कोई ताकीब नहीं फरमाई। सबसे पहले तकरीबन इस मसले पे किसने किताब लिखी, किसने इस बात की तरफ इशारा किया, शेख अब्दुल्ला अल-ग़िमारी, सही, अल-अज़हरी, खरीज अज़हर के, वो भी मुहद्दिस हैं बहुत, जिनके यहाँ मुफ्ती जुमा साहब उनके शागिर्द हैं, अज़हर शरीफ में हदीस पढ़ाया करते थे। उनका तर्जुमा आप पढ़ के आए किसी भी किताब से। अब ये देखें, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी तौजीहुल इनाया ली तारीफ़ी इल्मिल हदीस रिवायतन व दिराया। उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ये इशारा मिलेगा। फिर इसी के ऊपर मुफस्सल वजाहत किसने की बाद में, शेख उसामा अल-अज़हरी। उनकी किताब कौन सी है, इहया उलूमिद्दीन। इहया एक इमाम गजाली की, एक है इनकी इहया उलूमिद्दीन। उसमें उन्होंने इस पे मजीद ज्यादा तौदीहात की हैं। क्लियर रहेगा। फ़िक़्हुल हदीस और इल्म फ़िक़्ह में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत अहम है। मुहद्दिसीन ने कितनी कोशिशों से इस्तिंबात और इस्तिखराज से अबवाब फ़िक़्ह, पाकिस्तान में तो हमने सिर्फ ये दो ही अभी तक जो हमारी नजरों से गुजरे दो ही हैं, ये दो नहीं तीन। अब आपने तकसीम कितनी पढ़ानी है, तीन, ताकि मुहद्दिसीन की कदर का इल्म हो, उनकी फ़िक़्ह का मलका जो है उनका भी इल्म हो लोगों को। किस किस ने ये मसला बयान किया, ये तकसीम, सबसे पहले तो कौन सी ये दो, शेख अब्दुल्ला अल-ग़िमारी रहिमहुल्लाह अल-अज़हरी हैं, मुहद्दिस कबीर हैं। इनके अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे तो कसीर कुतुब हैं। इवन के ये अपनी असानीद के साथ भी ये रिवायत करते हैं हदीस से, यानी मुसलसल। यानी मसलन कोई भी, जैसे मुहद्दिसीन पहले किताबें लिखते हैं अपनी सनद के साथ, जैसे सही बुखारी से, इन्होंने भी अपनी असानीद के साथ हदीस से रिवायत की हैं। यानी किस दौर के, करीब के दौर के। ये है मुसलमानों का इल्म जो किसी भी उम्मत क्या नहीं है, सनद का इल्म। अब क्या है, फ़िक़्ह क्या है, फ़िक़्ह में दो हैं, फ़िक़्हुल हदीस, फ़िक़्हुल इल्मुल फ़िक़्ह। जो फ़िक़्हुल हदीस, फ़िक़्हुल हदीस का माना समझ गए कि हदीस जो आप रिवायत कर रहा है मुहद्दिस, उसको पता हो कि इस हदीस के अंदर मसला क्या बयान हुआ है। सही। इसके ऊपर सबसे बेहतरीन किताब क्या लिखी गई, सबसे बेहतरीन जो आसान है,
जिसके बारे में मारूफ है, जामे तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी की किताब फ़िक़्ह के मुक़ारन के एतबार से, किसके एतबार से, कि वो मसला हदीस बयान करते हैं, कहते हैं ये मसला इसमें बयान हुआ है, इसके अंदर ये आ रहा है, इमाम शाफ़ी की ये रहा है, इमाम अहमद की, इमाम मालिक की, इमाम सुफियान सौरी की और दीगर की ये आ रहा है। लेकिन इमाम बुखारी का मलका किस में है, अबवाब में, क्योंकि मतन की किताब है तो वो आगे इख्तिलाफ जिक्र नहीं करते, बल्कि बाब के बाद किसी का कौल जिक्र कर देते हैं, वजाहत के लिए कि मैं जो इस हदीस से मसला ले रहा हूँ मुनफरिद नहीं हूँ। इमाम तिर्मिज़ी की किताब जामे तिर्मिज़ी, उसको सुनन तिर्मिज़ी भी कहते हैं। उसी किताब, हाँ, उसी किताब हदीस के नीचे उन्होंने अब शरह इसकी फरमाई हुई है इमाम तिर्मिज़ी ने कि ये मसला इमाम शाफी का ये है। हाँ, उसी के अंदर यानी फ़िक़्ह मुक़ारन की मुहद्दिसीन में से किसने पहले किताब लिखी, इमाम तिर्मिज़ी ने। अल मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी। इमाम बुखारी कब, 256। इमाम मुस्लिम कब, 261। इमाम दाऊद कब, 275। इमाम तिर्मिज़ी कब, 279। इमाम नसाई कब, नसाई नून की कसरा के साथ नहीं, वो सूरतुन निसा, वो औरत होती है, नसाई, सही। इमाम नसाई की कब है, 303 हिजरी। इमाम इब्ने माजा की कब है, 273, यानी ये पहले हैं, किससे भी पहले हैं, इमाम अबू दाऊद से पहले। अगर वफात की तरतीब से चलें तो इमाम इब्ने माजा तीसरे नंबर पे हैं। ये जो इमाम अबू दाऊद और इमाम तिर्मिज़ी ये एक ही ज़माने के हैं? हाँ जी, एक ही ज़माने के हैं। नहीं, अभी सन्ने वफात से आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हाँ, ये वो 279 में है, ये 275 ऐसे ही है। जैसे इमाम बुखारी और इमाम तिर्मिज़ी एक ज़माने के हैं। इमाम तिर्मिज़ी शागिर्द हैं इमाम बुखारी के, और इमाम तिर्मिज़ी अपनी सुनन तिर्मिज़ी में हुक्म अल हदीस अल इलल कबीर में इमाम बुखारी से बाज़ औक़ात हदीस का हुक्म पूछते हैं। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे कभी मनाहिजुल मुहद्दिसीन के तहत। अभी ये सुने, फ़िक़्हुल हदीस क्या है कि हदीस से क्या मसला निकल रहा है, हदीस से मसला, हदीस से मसला। इल्मुल फ़िक़्ह क्या है कि मुख्तलिफ मसादर से, यानी वो कौन से मसादर हैं जिनसे अहकाम लिए जाते हैं, मसलन किताब, सुन्ना, इजमा, क़यास, मसादर मुख्तलिफ़ी। ये इल्म फ़िक़्ह का मतलब क्या है कि मसादर के, यानी वो कौन से मसादर हैं जिनसे अहकाम लिए जाते हैं। फ़िक़्हुल हदीस में एक ही मसला है, हदीस। तो आम क्या हुआ, इल्मुल फ़िक़्ह। अख़स क्या हुआ, अलाका क्या हुआ। अभी दूसरा फ़र्क समझें। ये तो आपने कहा एक इतबार से आम क्या हुआ, इल्म फ़िक़्ह। एक इतबार से अहदीस भी आम है, वो किस एतबार से, मसाइल के एतबार से। किस एतबार से, मसाइल के। अहदीस जो हैं कभी फ़िक़्ह के मसाइल में आएंगी, कभी अक़ीदा के मसाइल में आएंगी, कभी अखलाक के मसाइल में आएंगी, कभी सीरत में आएंगी, है या नहीं है। तो हदीस जो है यानी फ़िक़्हुल हदीस किस एतबार से आम है, मसाइल के एतबार से। इल्म फ़िक़्ह किस एतबार से आम है, इसको कहते हैं उमूम व खुसूस मिन वजही। क्या मतलब हो गया उमूम व खुसूस मिन वजही। उमूम, क्योंकि हम ये कसीर बोलेंगे तो इसकी वजाहत हमने उमूम व खुसूस मुतलक की कर दी इससे पहले, अब उमूम व खुसूस मिन वजही। इनके दरमियान जो ताल्लुक है, हाँ नहीं, तारीफ क्या है, हाँ ताल्लुक क्या है उमूम व खुसूस मिन वजही। फ़िक़्हुल हदीस और उलूमुल फ़िक़्ह में, फ़िक़्हुल हदीस और इल्मुल फ़िक़्ह में ताल्लुक क्या, उमूम व खुसूस मिन वजही। खबर और हदीस के दरमियान ताल्लुक क्या था, उमूम व खुसूस मुतलक। हमने उसकी वजाहत की थी कि उमूम व खुसूस मुतलक से क्या मुराद होता है। अब ये समझें उमूम व खुसूस मिन वजही से क्या मुराद है। आपको वजह से मालूम हो गया, वजह अभी मालूम हो जाएगा। अल्लाह मफ्ता अलैक। मसलन तारीफ क्या हो गई, यश्तरिकानी, यश्तरिकानी फिल वस्फ, फिल उसी की तारीफ, यश्तरिकानी फिल वस्फ व यनफरिदानी फिल
वयनफरिदु कुल्लु वाहिदिन। तारीफ आप अरबी में क्यों लिखते हैं कि याद कर ली जाए। वयनफरिदु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा फिल वस्फ। उमूम खुसूस मुतलक में क्या था यहाँ पे, यनफरिदु अहदुहुमा। देखें, उमूम खुसूस मुतलक की अगर तारीफ करनी हो तो कैसे करेंगे, यश्तरिकान फिल वस्फ व यनफरिदु अहदुहुमा फिल वस्फ। लेकिन उमूम खुसूस मिन वजह की तारीफ क्या हुई, यश्तरिकान मिनल वस्फ फिल वस्फ व यनफरिदु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा। यानी हर एक जो है ना उसका एक अपने खास वस्फ होगा। उमूम खुसूस मुतलक में ऐसा नहीं, सिर्फ एक का वस्फ खास होगा, दूसरे का नहीं होगा। अब ये देखें, ये दोनों किस में मुत्तफिक हैं, यानी जो दोनों क्या वस्फ पाया जाता है वो क्या, हदीस। इधर भी हदीस और लेकिन अब दोनों ही क्या है, एक एक वस्फ में मुनफरिद होंगे। ये किस में मुनफरिद है, मसाइल में। ये किस में मुनफरिद है, मसादर में। तो अब हम क्या कहेंगे, बादु फिक़्हिल हदीस इल्मुल फ़िक़्ह व बादु इल्मिल फ़िक़्ह फ़िक़्हुल हदीस। अब लफ्ज़ बाद आ जाएगा, कुल नहीं आएगा। ये दोबारा बोलिए। बादु इल्मिल फ़िक़्ह फ़िक़्हुल हदीस, बादु फ़िक़्हिल हदीस इल्मुल हदीस इल्मुल फ़िक़्ह। अब आपको डाउट तो नहीं रहेगा उमूम खुसूस मुतलक में और उमूम खुसूस मिन। कोई बताएगा कि कुल उमूम खुसूस मुतलक में किस पे दाखिल होता है। हाँ जी, मन हुवल असद। नो कुल किस पे दाखिल होगा, उमूम खुसूस मुतलक में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। कुल किस पे दाखिल होगा, अखस पे। क्यों कि उसी पे कुल दाखिल होगा ना जो दूसरे के अंदर आएगा। मसला हमने क्या, कुल्लु हदीस खबर। अब उस दिन आपको समझ नहीं आ रही थी किसको, कि नबी और रसूल में सही। अब आप लगा सकते हैं कुल्लु रसूल नबी। क्यों कि रसूल अखस है। रसूल और नबी दोनों किस वस्फ में शरीक हो रहे हैं, वही में। वही नाजिल होती है। आगे है कि हुक्म तबलीग है या नहीं है, या किताब नाजिल हुई है या नहीं है। अभी आगे कसीर बहस है जो हमने इल्म अकीदा में पढ़ी थी। ओके जी, ये क्या हो गया, ये तारीफ सिर्फ तारीफ हुई। कितना टाइम हो गया, अब क्या है मौजू क्या है। हमने कहा था, कायदा बयान किया था कि तारीफ हमेशा मौजू के एतबार से होती है, बाज़ औक़ात समरा के एतबार से होती है। तो आपने मौजू कहाँ से निकालना होता है, तारीफ से। तो तारीफ में क्या था, अर्रावी वल मरवी मिन हैसुल कबूली वर्रद। यानी उसूल हदीस या उलूम हदीस या मुस्तलाह हदीस में क्या बयान होता है, मौजू क्या है। यानी मौजू का मतलब क्या, निज़ाम क्या है इल्म का, मसाइल क्या है, इल्म का खुलासा क्या है। वो ये है रावी के बारे में जानना, और मरवी मतलब रिवाया के बारे में जानना। क्या कहलाता है, मिन हैसुल, किसके एतबार से, कबूल और रद्द के एतबार से। रावी रिवायत करने वाला, मरवी रिवाया। अल्लाह माफ, जिसको रिवायत किया गया। कोई डाउट, आमीन या रब। समरा क्या है, अल्लाहु अकबर। अस्समरा अल इज्तिनाबु
अनिल कज़िबी अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ये समझें, मुस्तलहुल हदीस, उसूल हदीस का समरा फ़ायदा ये है कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ झूठ मंसूब करने से बच जाते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, उसूल हदीस पढ़ते हैं, उलूम हदीस, मुस्तलहुल हदीस ये पढ़ाया जाता है, लेकिन जब खिताब करते हैं, किताब लिखते हैं, उसके अंदर इस बात का एहतियात ही नहीं की जाती कि हम ऐसी हदीस ना बयान कर बैठे जो झूठी मंसूब हो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। इसका फ़ायदा इसकी तरफ मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इशारा फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 110 फरमाया, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ के मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी ही में हदीस नंबर 109 पे क्या है, हदीस नंबर 109 पे फरमाया, मैं यकुल अलैया मा लम अकुल फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरे ऊपर या मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। पहली हदीस में 110 हदीस में क्या है, नंबर में मुतअम्मिद की कैद है, लेकिन 109 में कैद नहीं है। ये देखें कितनी सख्त वाइद है। इमाम हाकिम क्या फरमाते हैं, इमाम हाकिम अल-मदखल इला सही में, किताब कौन सी, अल-मदखल इला सही, सफ़ा नंबर क्या है 110, उसमें तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जिसने कुताही के तौर पे, यानी जानबूझ के नहीं, कुताही के तौर पे बगैर तहकीक के उसने हदीस बयान की और झूठ निकली, वो भी इस वाइद में शामिल है। क्यों कि ये हदीस आम है, इसमें मुतअम्मिद या तामुद की कैद नहीं है। मैंने अपनी जो बहस मैं लिख रहा हूँ कि कश्फ के रद में जो कश्फ के अंदर गुलूब पैदा हुआ, सारा कुछ उसके अंदर के अहकाम भी आप ले सकते हैं, हदीस की तस्हीह भी कर सकते हैं, ये सारा उसमें जो है, उसमें मैंने ये लिखा है कि दोनों हदीसों में कोई तारुज़ नहीं है। जो खाता से मंसूब करेगा, खाता किसकी कबूल है, आलिम की, मुज्तहिद की खाता कबूल है। लेकिन जिसने बगैर तहकीक किए कोई ऐसी किताब उठाई, उसको मालूम भी है कि इसके ऊपर कोई हुक्म भी नहीं लगा हुआ, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में जो कुतुब हदीस लिखी जाती हैं, मोस्टली 99% उसके ऊपर हुक्म हदीस नहीं होता। खासकर जो हदीस में लिखी जाती हैं, या अपने मौक़िफ़ पे बस कहते हैं कसरत हदीस रवायत कर दी, कहते हैं सही हदीस से रवायत कर दी, भाई हुक्म कहाँ है उसमें? क्या होता है, अब एक शख्स उठा उसने बयान कर दी, क्या उसका हक नहीं बनता कि वो तहकीक कर ले या किसी ऐसे शख्स से पूछ ले जिसको इल्म हो? ऐसा शख्स जो आलिम नहीं है, जिसने जोहद नहीं की हदीस को जानने के लिए, अगर वो खतान भी मंसूब करता है तो वो भी इस वाइद में शामिल है। आप कहेंगे दलील क्या है? सुनन तिरमिज़ी में दलील है। आप सल्लम ने क्या फरमाया है कि जो शख्स कुरान में अपनी राय से बात करे, सही, अगरचे वो सही भी क्यों ना हो, तो क्या है, उसने खता की। कुरान की तफसीर में यानी सही भी है तब भी खता की। लेकिन दूसरी जगह क्या फरमाया, मुतलक हदीस में, कि अजर है। मतलब क्या हुआ कि जो शख्स राय से बात कर रहा है और उसकी राय अगर सही भी है तब भी खता पे, ये शख्स कौन है? जिसके पास इल्म नहीं है। उसने ऐसे ही हदीस की आयत देखी, कहा कमर भाई ये माना है, हालांकि उसको डरना चाहिए था कि उसके पास मुतालिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको इल्म नहीं है, उसने तहकीक ही नहीं की, ना कुरान की दीगर आयात को देख कैसे कह दिया कमर भाई ये माना है, वो कुदरती तौर पे माना सही निकला। आप सल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि अगरचे इसकी राय सही भी निकली, माना सही भी निकला, तब भी इसने खता की है। छोटा सा सवाल है, ये तफसीर बिर राय जो कर होते हैं इसके बाद, वो अभी हमने तफसील कर दी। तफसीर बिर राय मतलब उलमा की कबूल है, क्योंकि वो इज्तिहाद करके, पूरी मेहनत करके, या कोई भी शख्स पूरी मेहनत करके कुरान की आयात, उसूल, कवायद, दीगर हदीस, फिर अगर तफसीर करता है और उसमें खता करता है तो वो खता मगफूर है। लेकिन एक शख्स को इल्म नहीं है और उठाए और कुरान की तफसीर करना शुरू कर दे बगैर तहकीक किए, बगैर मेहनत किए, तो उसकी तस्हीह भी कबूल नहीं है। यानी इतनी सख्त वाइद है, ताकि इवन कि मेरे आका इमाम हाकिम ही ने एक सफ़ा 110 पे फरमाया है कि यह हदीस दलालत करती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दौर को जानते थे और उनको भी जानते थे जिन्होंने मौजू हदीस से रिवायत करनी थी, इसलिए आपने ये सख्त वाइद फरमाई है। इमाम हाकिम फरमा रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सही मुस्लिम में हदीस है, मुकदमा के अंदर हदीस नंबर तकरीबन 7 है, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून,
यातूनकुम बिमा लम तस्माउ मिनल हदीसी वला अंतुम वला आबाउकुम फय्याकुम वय्याहुम वला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कि एक ज़माने में लोग झूठे आएंगे, दज्जाल आएंगे, वो ऐसी हदीसें रिवायत करेंगे जो कभी तुमने भी नहीं सुनी होंगी, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी नहीं सुनी होंगी। उनसे बचना, उनसे दूर रहना, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें और कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें। आज फितना किस वजह से है? मौजू हदीस की बुनियाद पे अकीदे बनाए हुए हैं, दाइफ जिद्दन, जो उलमा क्या मकबूल ही नहीं थी अकायद के बाब में, इवन के खबर अहाद भी कबूल नहीं, जैसे अभी शेख रज़ा साहब ने वजाहत की थी मोतमर में, उसके ऊपर अकायद बनाए हुए हैं। हदीस दाइफ के से मसला अकीदे के दर्जे पे ले जाते हैं और उसके ऊपर सुन्नियत का मेयार बना लिया जाता है। ये देखें आका करीम अलैहि फरमा रहे हैं इनसे बचना, ये तुम्हें फितने में मुब्तला करेंगे। फितना क्या? लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ। सबसे बड़ा फितना उम्मत में क्या है? इख्तिलाफ, तफरीका। यहाँ पे लफ्ज़ जो माज़रत के साथ लफ्ज़ सुन्नियत को मुक़य्यद न करें, मुतलकन वैसे हो नहीं, मैंने सुन्नियत को मुक़य्यद नहीं किया। जो सुन्नियत का मेयार बनाते हैं या कोई भी शख्स अपने मौक़िफ़ का मेयार बनाता है, खतीर मौक़िफ़ ये है कि आप एक हदीस से दाइफ जिद्दन से या हदीस से मौजू पे कोई मौक़िफ़ की बुनियाद रख के उसको अकीदे का नाम दे दें सुन्नियत का, तो ये ख़तरनाक है चीज़ है। हाँ जी, इसमें सारे चाहे सुन्नी है या जो भी है, इसमें सभी करते हैं, मतलब ऐसा इसमें मुतलक तो सभी सुन्नियत का नाम देते हैं। दूसरे भी अगर करते हैं वो कहते हैं ये सुन्नत है, ये भी कहते हैं, ये कहते हैं ये अहले सुन्नत है, सही, दूसरे कहते हैं हम सही हैं, तो सारे उसमें हैं। इसमें जैसे हमारे यहाँ बाज़ खतीब ऐसे हैं जिनको बस इल्म ही नहीं होता, फिर वो जैसे किताबें जैसे लिखी होती और आवाम जोर दे के तकरीर करें, तो फिर वो बेचारे देखते हैं किताब जल्दी तकरीर करते, उनके बारे में फिर क्या हुक्म होगा? उनके बारे में ये है कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा सकते हैं कि आपके पास एक दफ़ा कोई मसला आया, आपने फरमाया ला अदरी, यानी एक नबी हो के आप ख़ातमुन नबीयीन जिन जो साहिब वही हैं वो फरमा रहे हैं ला अदरी। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये ला अदरी वाली हदीस सही है, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रवायत है कि बेहतरीन इल्म वो है कि जिसमें ला अदरी हो, यानी मैं नहीं जानता। इमाम मालिक की हकायत मारूफ सुनी हुई है कि एक शख्स मसाइल पूछने आया, तो आपने तकरीबन एक में आया कि 36 मसाइल, एक में आया कि 40 मसाइल पे कहा ला अदरी, सही। तो क्या ये आलिम को लोगों का डर ज़्यादा है या अल्लाह का डर ज़्यादा होना चाहिए? इतना लफ्ज़ बोल दे कि यार मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन कोई नहीं कहेगा। क्यों? सूरह अहज़ाब में क्या फरमाया है कि बेहतरीन ज़्यादा हक कौन रखता है कि अल्लाह से डरो, फल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ना कि लोगों से डरो। चल अब क्या है? समरा के बाद क्या है? निस्बा। निस्बा इला अशरफिल उलूम, निस्बा क्या है? इलल हदीस, अल हदीस। इसके बाद क्या है? फजीलत क्या है? फजीलत क्योंकि अशरफुल उलूम जो है हदीस बाद किताबिल्लाहि ताला, उसी का इल्म है, तो लिहाजा उसी के एतबार से फजीलत भी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी हदीस को याद किया, हू बहू उसको आगे पहुंचाया, उसका चेहरा अल्लाह ताला रोशन करेगा। निस्बत में हम लिखेंगे अशरफुल उलूम, निस्बा यानी हदीस की तरफ, फजीलत मतलब हदीस जो अशरफुल इल्म है बाद किताबिल्लाह, उसकी तरफ फजीलत वाज़ेह हो गई कि निस्बत उसकी तरफ है, यानी निस्बत के एतबार से फजीलत को जाना जाता है। हाँ। फजीलत के बाद क्या है? अल वादिउ। अल वादिउ में क्या है कि सबसे पहले ये इल्म किसने वज़ा की। हमने पहले भी कहा था कि वाज़े का मतलब यहाँ पे क्या है? मुदव्वन के माना में है, क्योंकि अमली तौर पे ये उसूल मौजूद हैं। अमली तौर पे ये इल्म किसने वज़ा किया है? कुरान ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो फतबय्यनु, उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि उसकी बात पे इतिबात करके बाद में तुम्हें नदामत उठानी पड़े। क्लियर? क्या इसको कहते हैं कि उम्मुल हदीस क्या है? कौन सी आयत है कुरान की? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन। और उम्मुल आया क्या है फिक्र में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूली व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, जैसे इमाम राजी ने बयान फरमाया। उम्मुस सीरा कौन सी आयत है कुरान में? यानी सीरा के लिए उम्मुस सीरा कौन सी है? जो असल है सीरत की, जिससे आगे सारी सीरत की फुरू है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हदीस का वाज़े क्या है? तो सबसे पहले तो इमाम शाफी ने भी रिसाले में वजाहत की, लेकिन हम वो
बयान करते हैं कुतुब की कि जिसके अंदर ज़्यादा वजाहत की गई। सबसे पहले कौन है? अल मुहद्दिसुल फासिल, अल मुहद्दिसुल फासिल किताब बैना अर्रावी वल वाई। अभी हमने कहा कि किसकी है? कादी अबू मोहम्मद अर्रामा। मीम के ऊपर क्या पढ़ना है? हुर। लफ्ज तलफ़ुज़ बस सेट करना आपने। अर्रामा, रामा मीम के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर पेश, रा साकिन, मीम के ऊपर पेश, जा। अर्रामा हुरमुजी। दूसरे कौन आए? मारिफतु उलूमिल हदीस किसकी है? इमाम हाकिम, इमाम मुतवफ़ा। ये हैं 200 और 405 हिजरी। पहले कौन से हैं? 360 हिजरी। सही। तीसरे नंबर पे कौन है? मारूफ किताब याद रखें, इमाम खतीब बगदादी, इमाम खतीब बगदादी। कौन सी किताबें? इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तक अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कोई फ़न नहीं इन्होंने छोड़ा जिसके अंदर इनकी मुस्तकिल किताब ना हो। इसलिए कहा जाता है अन्नासु अयालुन अलल खतीबिल बगदादी फिल हदीस फी उलूमिल हदीस, यानी कि लोग मोहताज हैं उनकी कुतुब के। इनकी कौन सी किताबें हैं? अल किफ़ाया फी इल्मिर रिवाया, और बहुत सी किताबें। अल जामिअ लि अखलाक़िर रावी व आदाबी अस्सामिअ, मुतवफ़्फ़ा सना 463 हिजरी। अल किफ़ाया फी इल्मिर रिवाया। और उरूज किस किताब पे हुआ?